हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। चलिए ये देखते हैं कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशन में हैं या आना चाहते हैं, क्या वो इंसान आपके लिए सही है? आपकी लाइफ में वो इंसान आपसे वफा करेगा? वो आपको अपग्रेड करेगा? वो आपके साथ जीना पसंद करेगा या आपको उस इंसान से किनारा कर लेना चाहिए? क्या आप दोनों की एनर्जी मैच करेगी कि नहीं करेगी? चलिए देखते हैं, क्योंकि जीवन के डिसीजंस ऐसे ही नहीं लिए जाते हैं। तो ये है आपके पार्टनर का कार्ड, ठीक है। जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड है। अरे भैया देखिए, सब मेजर आर्कानास एंड खुशी ही खुशी है, अच्छा ही अच्छा है। आप किस खुशी में रो रहे हो भाई? लवर्स का कार्ड है, देखिए कितना अच्छा कार्ड है। लेकिन आपकी एनर्जी क्या कह रही है? किस चीज़ के बोझ के नीचे आप दबे हुए हैं? तो आपका जो भी पार्टनर है, अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जी को देखोगे तो बल्ले बल्ले है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कैसा है पहले तो हम देखेंगे कि आपका पार्टनर कैसा है, जिसके साथ आप खड़े रहना चाहते हो, जिसके साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हो, जिनके सपने आप देखते हो, जिनसे प्यार आप करते हो। वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, राइट। वो आपके साथ जीवन के सारे जश्न मनाना चाहता है, वो आपको पैसा देना चाहता है, राइट। और आपकी जो एनर्जी है, चलिए देखते हैं। ये जो आपका कंपेनियन है, हो सकता है आपका कंपेनियन एक लीडर हो, या तो वो जज हो, या लॉ के किसी फील्ड से जुड़े हुए हो, या वो जस्टिस करने में मानता है। वो बहुत ही लॉयल होगा, बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही केपेबल हो सकता है वो एक बिजनेसमैन हो। उनके डीलिंग्स हमेशा जस्ट एंड फेयर रहते होंगे। वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करता होगा। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही सौम्य होगी, स्ट्रांग होगी, फर्म होगी, लेकिन वो पोलाइट होगा अपने जेस्चर्स में। उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा। वो हमेशा जब भी बात करेगा तो लीडरों वाली बात करेगा, बड़ी बात करेगा। वो छोटी चीज़ों में नहीं मानता, वो बड़ी चीज़ों में मानता है, राइट। वो एक रॉयल पर्सनालिटी रखता है। वो हर चीज़ को बैलेंस करके जीना चाहता है। अगर आप इस जस्टिस के कार्ड को देखोगे तो वो ये कहता है कि मैं जस्ट हूँ और मुझे जस्टिस पसंद है। मैं बैलेंस्ड हूँ, मुझे बैलेंस पसंद है। मैं स्ट्रांग हूँ, पिलर्स की तरह। 2 खंबे उसके अगल बगल में बताए गए हैं, देखो। तो वो एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर है, बैलेंस्ड कैरेक्टर है। उसका ड्रेस अगर आप देखोगी तो उसने एक मरूनिश कलर का ड्रेस पहना है, जिसपे सुनहरा रंग है, राइट। तो एक उसका जो रोब है, उसने बेसिकली एक रोब पहन रखा है। उसके सर पे एक मुकुट है, राइट। तो मुकुट उन लोगों के सर पे होता है जो इंटेलिजेंट होता है, वाइस होते हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है। उनके अंदर एक लीडरी क्वालिटी, इनबॉर्न क्वालिटी होती है कि वो एक लीडर है, राइट। वो काम है, क्वाइट है, सरीन है, हैप्पी है, राइट। वो श्रूड नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत श्रूड होते हैं। भले वो बैलेंस करना जानते हैं, भले वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी भाषा बहुत कड़वी होती है। उनका दिखावा भी बहुत कड़वा होता है। लोग उनसे दूरी बना कर रखते हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो सही नहीं होते। जब भी वो बात करते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाने में आगे रहते हैं। लेकिन आपका जो पार्टनर है वो ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर बहुत अच्छा पार्टनर है। वो जिंदगी को जीना चाहता है, वो हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता है। उसे सेलिब्रेशंस बहुत पसंद है, उसे जीतना बहुत पसंद है। वो हमेशा ग्रुप में रहना चाहता है, वो एक सोशल एनिमल है। उसे हर चीज़ में अच्छाई नज़र आती है। तो वो एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। आपका पार्टनर फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ वार्मथ है। वो अकेले में जीना पसंद नहीं करता, वो हमेशा दूसरों को अपने साथ लेकर जीना पसंद करता है।
सबको अपने साथ रखकर रहना पसंद करता है, राइट। देखो, अगर इस लेडी को देखोगे तो उसके सर में जो है वो सूर्यमुखी के फूल है, राइट, सनफ्लावर है। वो सन की तरह हमेशा खिलखिलाते हुए जीना चाहता है। उसके हाथ में जो कप्स है वो भी सुनहरे कप्स हैं, राइट। तो उसके पास प्रोस्पेरिटी है, उसके पास फाइनेंशियल अबंडेंस है, उसके पास क्या नहीं, उसके पास सब कुछ है। देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो 9 ऑफ कप्स भी एक बहुत ही शांत फीलिंग से बैठा हुआ इंसान है। बाजू अपने बंद करके बैठा हुआ है, उसके पास कप्स है। उसकी जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही काम है। उसके इमोशंस, उसे अपने इमोशंस को संभालना आता है। कौन से इमोशंस को कब कहाँ कैसे यूज किए जाना चाहिए ये भी उसे आता है। तो उनके सारे कप्स भरे हुए हैं। उनका सिटिंग पॉस्चर आप देखो वो कितना कॉन्फिडेंट है ना। तो आपका ये जो पार्टनर है, ये जो कंपेनियन, ये जो इंसान है जो आपकी लाइफ में आया हुआ है, तो आप भी ऐसे ही इंसान होंगे जिन्होंने इतने अच्छे इंसान को अट्रैक्ट किया है। या आप ये कह लो कि गॉड ने आपको ये इंसान दिया है। कोई अच्छा काम आपने किया होगा जिसकी बदौलत आपको ये इतना अच्छा इंसान मिला है। इतना अच्छा इंसान बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत नसीब वाले को ये मिलता है जो आपको मिला है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास डिवाइन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। वो जब चाहे कुदरत से कुछ भी मांगे, कुदरत उसे देने को तैयार है। वो इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। तो आपको ये जो अच्छा इंसान मिला है जिसके हाथ में लक्ष्मी है ना, तो ये फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते, कोई भी हो सकता है, राइट। मेल के अंदर भी एक फीमेल होती है, राइट। तो जो पार्टनर आपके साथ जुड़ा हुआ होगा वो एक बहुत ही, देखो उसका पाथ देखो, उसके सराउंडिंग को देखो, कितना नीट एंड क्लीन है। वहां पर फूल खिले हुए हैं, एवरीथिंग इज वेल एडजस्टेड। इसमें भी बैलेंस आप देखो, इस रास्ते के बीच में जो गार्डन बना हुआ है वहां पर भी बैलेंस है ना। तो ये जो गेट है वो भी बहुत ही अच्छा है, फूलों से भरा हुआ है। तो यूनिवर्स से भी वो जब भी कुछ मांगता है यूनिवर्स उसको देती है। वो एक ऐसा इंसान है जो आपको जिंदगी भर सिक्योरिटी देगा। उसका हाथ हमेशा आपकी तरफ बढ़ा हुआ ही रहेगा, उसका कप हमेशा छलकता ही रहेगा। उसके पास पैसा, धन दौलत जो भी मांगो, रिस्पेक्ट, इंटेलिजेंस, विजडम, पीस, काइंडनेस, आप किसी अच्छे शब्द को सोच सकते हो, वो सारी क्वालिटीज इस इंसान के अंदर है, राइट। साक्षात जैसे भगवान ने बहुत ही शांति से बैठ करके इस इंसान का नसीब लिखा है। और जिसको ये इंसान मिल जाएगा उसके तो बल्ले बल्ले, पूरी जिंदगी वो आपके साथ इस तरह से रहेगा, क्योंकि उसके अंदर की ये इनबॉर्न क्वालिटीज है। जिसके अंदर ये क्वालिटीज होती है ना वो कहीं जाती नहीं, इनकी एनर्जी एक समान रहती है बहुत लंबे वक्त तक, है ना। तो ये है आपका कंपेनियन, आपका पार्टनर, आप इसे जो भी कहो। अगर ये फ्रेंड की हैसियत से भी है तो ऐसा फ्रेंड दुनिया में किसको मिलता है। अगर ये हस्बैंड है, अगर ये आपका लवर है, अगर आपका ये बॉयफ्रेंड है, या आपकी ये गर्लफ्रेंड है, या आपकी ये पत्नी है, ये जो भी है आपका, किसी तरह का इनका रिश्ता है आपके साथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छी रीडिंग, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। इसे क्लेम करना, इस इंसान को अपने पास से जाने मत देना, देखना उसे, समझना उसे कि ये इंसान क्या कहता है। इंसान को देखकर पता चल जाता है, उनकी बातों से पता चल जाता है, उनकी वेशभूषा से पता चल जाता है, उनकी तमीज़ अदब से पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है, क्या है, मेरे काम का है भी या नहीं है। तो ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, इसे एक्सेप्ट करिए और इसे कभी भी अपने जीवन से जाने मत देना। अब ये आपकी एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी को देखा जाए तो आपके पास ये एक कार्ड है और ये लवर्स का कार्ड, ठीक है। तो ये जो दो कार्ड है, तो ये दो कार्ड कहते हैं कि अगर आप इस इंसान के साथ जाओगे तो आपकी जिंदगी ऐसी रहेगी, हरी भरी, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ। आप भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होंगे, आप भी एक अच्छे कैरेक्टर होंगे, तभी तो आपने इसको चूज किया है, तभी आपने इसको चाहा है। आपके मन में एक ऐसे इंसान की छवि होगी कि मुझे भी एक ऐसा ही इंसान मिले जो मेरी लाइफ को फुलफिल करे, जो मेरे साथ खड़ा होकर मेरी
मेरी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा है, मेरे दिन में, मेरी रात में, मेरी जिंदगी को अच्छा बनाए, तो आप भी एक बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। आपके पास द लवर्स का कार्ड है, तो जिस किसी के साथ भी आप इस अफेयर में हो, है ना, तो ये लवर्स का कार्ड भी यही कहता है कि देखिए आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक एंजल आपको ब्लेस कर रहा है ना, तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत 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 ही अच्छा है। आप इस रिश्ते में जाइए, आपको शादी करनी है, आप शादी करिए, घर बसाइए, आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ, आप किसी चीज को लेकर के परेशान हो इस वक्त, कोई बर्डन है आप पर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पर, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप अपने आप को बाहर निकाल ले जाइए। कुछ वक्त लगेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी इस वक्त आपकी ऐसी चल रही है जिससे आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप सोच रहे हो, आप थक गए हो, आप परेशान हो गए हो, लेकिन हाँ, आप कभी कभी अपने आप को इतना होपलेस भी फील करने लग जाते हो कि क्या होगा, लेकिन आप देखो कि ये 3 सोर्ड्स आपके हाथ में पकड़े हुए, आपका कुछ गलत नहीं हुआ है, गलत नहीं हुआ है। द ओनली थिंग इज कि आपके ऊपर बोझ बहुत ज्यादा है, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत है, इसे एक्सेप्ट। आप गुजर रहे होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए, लेकिन भले ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी भी है, लेकिन ये इंसान जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी। इनका साथ आपके लिए इतना बेहतर होगा कि जीवन की कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो खत्म हो जाएगी और आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, है ना। तो अपने आप को देखिए, समझिए और इस रिश्ते में आगे बढ़िए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए, अपने कंपेनियन को अपने साथ में लेकर के चलिए। भले कुछ वक्त लग जाए, थोड़े दिन लग जाए, लेकिन इस कंपेनियन को छोड़ना मत, इनके साथ रहना और आगे बढ़ना, है ना। चलिए, तो आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। आप अपनी एनर्जी के साथ चेक करिए, अपनी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करिए, कुछ चेंजेस आप अपने अंदर लाइए, भले रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी भी हो, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, थोड़ा शांत बैठिए, कुछ अलग करने की कोशिश करिए, है ना। तो आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो जाएगी और इस इंसान के साथ आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाएगी। कुदरत ने आपको एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन दिया है, इसे आपके हाथों में से मत जाने दीजिएगा। इस रीडिंग को फिर एक बार सुनना, 2 बार सुनना, समझना, टैली करने की कोशिश करना। ये मत सोचना मेरे पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो मैं इस इंसान को जाने दूँ, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक चीज़ होती है, कंपेनियन एक चीज़ होती है, ये जिंदगी का सवाल है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती जाती रहेगी, कल परसों नरसों कभी भी ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक बार ये इंसान आपके हाथ से चला गया तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस इंसान को जाने मत दीजिए, ये इंसान बहुत समझदार है, आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको जीवन में बहुत आगे लेके जाएगा और आप हमेशा खुश रहोगे इस इंसान के साथ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चलिए, फिर मिलेंगे जल्दी से, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं और भी अच्छी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूँगी ताकि आप आगे बढ़ सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। चलिए, बाय फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई लव यू।